अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से स्कॉलरशिप गेट करनी है। तो ये वेबसाइट है ehsas.hec.go.pk। इस पर आपको जाना है और साइन अप पर क्लिक करना है। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अपने आप को करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओके नीचे लगो, ओके पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये सारे फॉर्म आपको जो है वो चीज़ों को फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें पहले आप अपना फ़र्स्ट नेम लिखें। जो भी आपका फ़र्स्ट नेम है आपने उसको लिखना है। देन उसके बाद फ़र्स्ट नेम लिखने के बाद जो है वो फिर आप आगे अपना लास्ट नेम लिखें। ठीक है, तो जो भी आपका फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम है आप उसको लिख लें। तो नेशनलिटी सेलेक्ट करें, जैसे पाकिस्तान के तो पाकिस्तान लिखें। फिर NIC नंबर आप अपना लिखें। अगर NIC नंबर नहीं है तो भी पे फॉर्म नंबर आप लिखें। तो वो जो भी NIC नंबर आपका है वो NIC नंबर आप लिख दें, जिसमें आपको डैश डालने की ज़रूरत नहीं है। डैश के बिना आपको जो है वो NIC नंबर अपने जो है वो लिखना है। ठीक है, तो फिर ये NIC नंबर एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर पासवर्ड को आप एंटर कर दें। जब पासवर्ड एंटर करने के लिए इसमें एक बात ज़रूरी है कि आपके पासवर्ड के अंदर कोई अल्फ़ाबेट भी होने, कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। उसके अंदर जो है वो एक ना एक अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर मतलब डॉट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और नंबर भी होना चाहिए, नंबर्स भी हों, अल्फ़ाबेट्स भी हों, कैपिटल लेटर भी हों, और साथ में कोई जो है वो डॉट जैसे उसमें वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो पासवर्ड एक्सेप्ट होगा, वरना एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद दोबारा आप कंफर्म पासवर्ड में एक और बार जो है वो अपना पासवर्ड सेम एंटर करें जैसे आपने ऊपर पासवर्ड टाइप किया होगा। देन सेल फ़ोन के कंट्री सेलेक्ट करें, पाकिस्तान। फिर अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आप उसमें सेलेक्ट करें, और देन आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर इसमें एंटर कर दें, जो वो ईमेल आईडी जो आपकी करेंटली आपकी ऑन हो। ठीक है, और साइन अप पर दबा दें, क्लिक कर दें, प्रेस कर दें। तो इसमें लिख आया है एरर कि ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर ईमेल इस ईमेल पे पहले से अकाउंट बना हुआ है तो दूसरा ईमेल फिर आप यूज़ करें। तो मैंने ईमेल अपनी दूसरी सेकंड ईमेल है तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो ईमेल मैंने दूसरा इसमें अभी आ गया सेल फ़ोन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कि सेल फ़ोन भी जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो आप जो है वो सेल नंबर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं, और उसको जो है वो फिर उस सेल नंबर पर फिर आप अकाउंट को इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो ईमेल आईडी या वो मतलब सेल नंबर सबको यूज़ करना पड़ेगा जो आपने इससे पहले आईडी में इस्तेमाल नहीं किया हो। तो उससे पे क्या होगा कि अब फिर चूँकि इस पर वेरिफिकेशन कोड आएगी तो साइन अप उसके बाद फिर हम करेंगे तो OTP या वन टाइम पासवर्ड कोड आपको सेंड किया जाएगा, जो आपके सेल फ़ोन पर या आपकी ईमेल आईडी पर आपके आया होगा। तो ईमेल आईडी से आप जो है वो चेक कर लेंगे, और जो वेरिफिकेशन कोड आया होगा इस वाले जो है वो पोर्शन पर आप इसको जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आई हुई है तो मैंने उसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। देन अगर आपका पासवर्ड आप अगर भूल गए हैं तो फिर आप फॉरगेट योर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे जाकर, और फिर अपनी ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे। तो मतलब अगर आपने आईडी बनाई हुई और पासवर्ड आपको याद नहीं आ रहा तो उस पर फिर आपको गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे गेट वेरिफिकेशन कोड के बटन को, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि आपको ईमेल आपको एक जो है वो मिलेगा जिस पर आपके पास जो है वो वेरिफिकेशन कोड आएगी। तो ये उस सूरत में है कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है और आप उसका पासवर्ड आपको रिमेंबर नहीं है, वो याद नहीं है, तो फिर आपको जो है वो इस तरह साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें अब देख लेंगे हम इसमें कि वेरिफिकेशन कोड मेरे पास जो है वो आई होगी। ठीक है, या नहीं आएगी तो तकरीबन 1 मिनट तक आप वेट करेंगे उसमें, तो स्लोली जो है वो इस तरह से फिर प्रोसेसिंग होगी। तो ईमेल मेरे पास आ गई है, ETC की तरफ से एक ईमेल आएगी। तो अब यहाँ पर इसमें अब वेरिफिकेशन कोड जो भी है, जैसे मेरे पास 73294 ये वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, इसको मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। तो ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद उसके बाद फिर मुझसे न्यू पासवर्ड मांगा जाएगा, तो फिर मैं न्यू पासवर्ड ऐड कर दूँगा। जो भी न्यू पासवर्ड मुझे ऐड करना है, चूँकि पुराना पासवर्ड तो मैं भूल चुका हूँ, और फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड में कंफर्मेशन इसकी कर दूँगा। ठीक है, मैं तो दोबारा से पासवर्ड अपडेट कर दूँगा। तो क्या होगा कि अब ये मेरा पासवर्ड चेंज हो जाएगा और दोबारा मैं होम स्क्रीन पर आ जाऊँगा। और होम स्क्रीन पर आने के बाद अब दोबारा वो NIC नंबर और पासवर्ड मुझे एंटर करना होगा ताकि मैं अपने इस एहसास प्रोग्राम के पोर्टल पर लॉगिन हो सकूं। ठीक है, तो ये अब NIC नंबर है, NIC नंबर इसमें आप पुट कर दें अपना,
और पासवर्ड पुट करके अब आगे चलें। ठीक है, तो ये देखें अभी ये मैं पोर्टल पे लॉगिन हो गया। अब इसमें स्कॉलरशिप बता रहे हैं कि एक्टिव स्कॉलरशिप जो है वो कौन सी है, तो उसको आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये फॉर्म की कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा तमाम चीज़ों को, फिर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ें आपको करनी है कि ये फॉर्म आपको फिलअप करना है कि टाइटल है क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारी चीज़ें आप इसको फिलअप करेंगे। मेरे पास तो पहले से फ़िलअप हुई हुई है। फिर फादर, आपकी फादर स्टेटस क्या है, अलाइव है कि डिसीज़्ड है, तो अगर ज़िंदा है तो अलाइव लिखेंगे। फिर फादर का NIC नंबर है वो भी आपको एंटर करना है। तो ये स्टार वाली जो पोर्शन है वो मैंडेटरी हैं, अगर आप इसको फिलअप नहीं करेंगे तो फिर आपके जो है फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो उसको आपने फ़िलअप कर दिया। देन इस तरह से जो है वो फिर फादर ऑक्यूपेशन क्या है, फादर ऑक्यूपेशन में आप इसको जब क्लिक करेंगे, जब उसको आप प्रेस करेंगे तो काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन आपके पास आ जाएंगे। उनमें से कोई ऑक्यूपेशन जो है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे एथलेटिक ट्रेनर, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, ऑटोमोटिव इंजीनियर, बहुत सारे आ रहे हैं। तो करंटली एम्प्लॉयड है तो उसमें टिक कर देंगे। दैन पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको ऐड करना है अपना, पहले कंट्री आप ऐड कर लें। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान पर जाकर, मतलब ये अल्फ़ाबेटिकल वाइज पी पर जाएंगे तो आपको पाकिस्तान मिल जाएगा। फिर सिटी में जाएंगे तो जैसे सिटी मेरी कराची है तो मैं कराची को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये कराची के लिए के पर मुझे जाना पड़ेगा और कराची आ जाएगा। तो सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आखिरकार डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अब कराची वेस्ट में चूँकि मैं मौजूद हूँ तो कराची के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो कराची वेस्ट में सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पोस्टल कोड जो है वो 7 जो भी है आपका पोस्टल कोड वो यहाँ से देखकर जो आपका पोस्टल कोड है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा पोस्टल कोड को। ठीक है, देन एड्रेस है अपना कंप्लीट एड्रेस आप जो है वो फिर यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिसमें हाउस नंबर आपका और उसके अलावा आपकी स्ट्रीट नंबर और आपका ब्लॉक क्या है, सेक्टर क्या है और टाउन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको जो है वो मेंशन करेंगे। ठीक है, और मेंशन करने के बाद जो है वो यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अभी मेरे पास एक एरर आ गया क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर मैंने ऐड नहीं की हुई है। तो यहाँ सबसे टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर पे जाकर चेंज पे क्लिक करेंगे, फिर अलाउ यहाँ क्लिक कर देंगे अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं। जब उसके बाद आप पिक्चर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप कैमरा के थ्रू भी डायरेक्टली पिक्चर ले सकते हैं। इस तरह से आपको पिक्चर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। देन फिर नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा, और जब नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एकेडमी की इन्फॉर्मेशन आएगी। सबसे पहले SSC मतलब आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, तो उसके हवाले से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन की सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी तो आप उसको लिखेंगे। तो मैंने जहाँ पर गलती से शायद ये NAD यूनिवर्सिटी लिख दिया है, तो क्योंकि मैट्रिक है तो फिर उस लिहाज से आपको जो है वो मैट्रिक के स्कूल का जो नाम है ना इंस्टीट्यूट में वो लिखना पड़ेगा। और पासिंग ईयर, जैसे कि अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आपको यूनिवर्सिटी में है तो पासिंग ईयर आपका जो है वो 20 जो है वो 18 होगा। ठीक है, जिस ईयर में आपने मैट्रिकुलेशन की होगी, मैट्रिक जिस ईयर में आपने पास किया होगा। फिर मंथली फ़ी आपकी स्कूल की क्या थी, वो स्कूल की मंथली फ़ी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो रुपीज़ में टोटल मार्क्स कितने थे तो ये आप लिख देंगे कि ओवरऑल मार्क्स जैसे 850 थे मैट्रिक में, और ऑब्टेन कितने किया आपने, वो ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर आप इसमें लिख देंगे। फिर इंटर के इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि किस कॉलेज से आपने इंटर किया, तो कॉलेज का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। देन पासिंग ईयर क्या था, तो 2021 ही पासिंग ईयर होगा अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मंथली फ़ी कितनी है, तो जो भी मंथली फ़ी है वैसे ज़ीरो हो सकती है, अगर आपने कोचिंग लिया हो तो उसकी डाल दीजिएगा, वरना कॉलेज की तो फ़ी नहीं होती है। टोटल मार्क्स 1100 हैं और उसमें से आपको जितने नंबर आए हैं वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे, यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन में अंडर ग्रेजुएट आपकी हो जाएगी, और जो फील्ड होगी आपकी वो सेलेक्ट करेंगे। फिर डिसिप्लिन क्या है, तो इंजीनियरिंग जैसे कि कौन सी की आपने, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी है वो फील्ड आप उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम ड्यूरेशन 4 ईयर्स जैसे है तो या 5 ईयर्स है वो सिलेक्ट करेंगे। सेमेस्टर एंटर करेंगे और यूनिवर्सिटी की जो एनरोलमेंट नंबर आपकी वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब उसके बाद फादर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, तो वो अलाइव है तो अलाइव कर देंगे। फिर तहसील, किस तहसील से उनका ताल्लुक़ है, तो वो जैसे मैं सिटी का नाम लिख दूँगा कराची। फिर अगर वो अर्निंग है तो अर्निंग में कर देंगे, अगर नहीं अर्न करे तो नॉट अर्निंग में कर देंगे, और नहीं अर्न कर तो क्यों नहीं कर रहे तो ये इस पे रीज़न आपके पास आ जाएगा। और फाइनेंशियल सपोर्ट फिर कौन करता है,
फादर नेम, अगर आप खुद ही अपने आप को सपोर्ट करें तो सेल्फ में आ जाएंगे। फिर मदर नेम आप एंटर कर देंगे, जो भी मदर नेम है आपकी वालदा का नाम, फिर मदर की NIC यहाँ पर आप इसको एंटर करेंगे। मदर का जो भी NIC नंबर है वो मदर्स NIC में जाकर इसको आप फिलअप करेंगे। देन मदर के स्टेटस क्या है, अलाइव है या डिसीज़्ड है। फिर प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, हाउस वाइफ है क्या वर्किंग लेडी है, और कंबाइंड है क्या सेपरेटेड है, मतलब साथ रहते हैं क्या अलग है, तो ये भी चीज़ भी। फिर आपका NIC कब एक्सपायर हो रहा है उसकी डेट मेंशन कर दी जाएगी। फिर टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, तो 5 है तो 5 लिख दिया जैसे। फिर टोटल अर्निंग मेंबर कमाते कितने हैं उसमें से हैं, ये चीज़। डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और कितने बच्चे, कितने फैमिली मेम्बर्स इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, सिस्टर्स कितनी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो फैमिली इनकम के बारे में। अब फैमिली इनकम यहाँ पर आपको ऐड करनी है, कितनी टोटल है, तो यहाँ पर जब आप फैमिली इनकम पे जाएंगे तो ऐड मोर लिखा होगा, इस ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। द नंबर ऑफ़ अर्निंग पर्सन, नेम ऑफ़ अर्निंग पर्सन, कमाने वाले कौन है, तो आपने उनका नाम लिख दें। अगर फादर हैं तो फादर का नाम लिख दें। प्रोफेशन क्या है उनका, आप प्रोफेशन लिख दें। तो फाइनेंशियल सपोर्टिंग फैमिली, तो यस हो गया ये जैसे। और रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन लिख दें। उनकी इनकम कितनी, ग्रॉस इनकम कितनी है, ये लिख दिया। और नेट इनकम कितनी है, नेट से मुराद के सब कुछ खर्चा निकाल कर जो बच जाता है वो नेट इनकम है, तो वो आपने लिख दी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर जो है वो प्रेस कर देंगे। तो मंथली एक्सपेंडिचर का कॉलम आएगा कि क्या ख़र्चा आपके मंथली, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है आपके घर का। तो आप जो है वो नेम लिखेंगे, कितने तो अपने अलावा दूसरे लोगों के नाम जो कि इस वक्त जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके साथ क्या रिलेशन है उनका, और किस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसे मैंने NID यूनिवर्सिटी डाल दिया। किस टाइप के इंस्टीट्यूट है, पब्लिक सेक्टर मतलब है, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है क्या। फिर फ़ीस क्या पर सेमेस्टर है NID की, तो वो मतलब क्लास या सेमेस्टर क्या है वो डाला। और मंथली उनकी एक्सपेंडिचर कितनी है, तो ये डाल दी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी सारी। तो अगर कोई और भी जितने भाई बहन उसके लिए से ऐड मोर करके आप उसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई। दैन उसके बाद मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर किया है, इसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि एवरेज टेलीफोन या इंटरनेट के बिल्स लास्ट 6 मंथ्स के कितने हैं। एवरेज के लिए मतलब 6 के 6, मतलब जितने भी हैं 6 महीने के बिल उन सबको प्लस करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज टेलीफोन या इंटरनेट बिल आ जाएगा 6 मंथ्स का। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल कितना है, तो वो आपने एवरेज उसमें डाल दिया। फिर गैस का बिल कितना है 6 महीने के एवरेज का, तो गैस के बिल डाल दिया। पानी का बिल है, वाटर यूटिलिटी बिल है, वो डाल दिया। मोबाइल फ़ोन का जो बैलेंस है बिल है वो डाल दिया एवरेज। फिर किचन पे कितना लगता है ख़र्चा, किचन के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपने डाल दी मंथली। उसके बाद एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है वो डाल दिया। फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसके अलावा मज़ीद जो खर्चे होते हैं वो डाल दिए। फिर एकोमोडेशन में कहाँ रिहाइश है, तो बंगलों में, अपार्टमेंट में, टाउन हाउस में, विलेज हाउस है क्या है। अगर छोटा घर है तो टाउन हाउस में लगा दें। स्ट्रक्चर कैसे, पक्का, कच्चा, सेमी पक्का हाउस है तो वो कर दें। स्टेटस कैसा, रेंट है, ख़ुद ख़रीदा हुआ है, तो इसमें ये चीज़ अगर ख़ुद क्या है तो सेल्फ ओन्ड या फैमिली ओन्ड, अगर आपने ख़रीदा है तो सेल्फ ओन्ड, फैमिली का था फैमिली ओन्ड। उसके बाद नंबर ऑफ़ बेडरूम कितने हैं, 2 या 4 वो डाल दिया। साइज़ कितने हैं स्क्वायर फुट में आपने लिख दिया इस वाले पोर्शन में। कवर्ड एरिया कितना है स्क्वायर फुट का, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। एयर कंडीशनर कितने लगे हुए हैं, सर्वेंट्स कितने हैं घर पे, और एड्रेस क्या आपके इस घर का, तो वो आपने एड्रेस यहाँ पर टोटल जो भी है, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक हो गया, सेक्टर हो गए, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन कर देनी है, एड्रेस अपने घर का। और उसके बाद फिर आपने ये सारे आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपकी टोटल मतलब एक्सपेंड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम कम है, तो रीज़न बताएं कि किस तरह से जो है वो ये इनकम मतलब ये एक्सपेंडिचर पूरे होते हैं। तो आपने रीज़न लिख देना है कि किस तरह से वो रीज़न, क्या वजह है जिस पर आप जो है वो, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंडिचर पूरे होते हैं। तो ये सब फिलअप करने के बाद अब आपको जस्ट नेक्स्ट पर बटन प्रेस करना है। यहाँ शायद कोई चीज़ रह गई है, तो वो शायद ऊपर कोई एक कॉलम है रेड कलर का बना हुआ आ जाता है, जो कॉलम छूट जाए ना, जैसे ये कॉलम छूटा हुआ है, सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी ख़ुद की जो एजुकेशन है उस पर कितना एक्सपेंडिचर लग रहा होता है, तो वो एक्सपेंडिचर यहाँ पर आपने शो कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन ट्रांसपोर्ट डिटेल्स है। ठीक है, तो फिर क्या फैमिली में ट्रांसपोर्ट किसी के पास है तो वो लिखाना है। कैटल अगर आप कोई ओन करते हैं तो वो लिखना है। एसेट्स
मतलब वो लिखना है एसेट क्या है, कि जैसे कोई घर वगैरह को प्लॉट है तो वो चीज़ देखना है, ठीक है। ये सब नहीं है तो आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, अगर है तो आप ये सारी चीज़ें स्टॉक प्राइस बॉन्ड प्लॉट्स ये सब एसेट वगैरह मेंशन करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। फिर आपसे एडमिशन डिटेल्स आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ करंट सेमेस्टर किस तरह से आपने जो है वो एडमिशन की किस तरह से आपको जो है वो डिटेल्स देना है, कि कैसे आपने पहले जो है वो फ़ीस जो है वो कंप्लीट जमा की, कैसे पहले कोई स्कॉलरशिप मिली आपको, तो यस और नो में दबाना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या करना है कि आपको बताना है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों दिया जाए और क्यों इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहलाता है। इसमें यहाँ पर आपको एटलीस्ट 50 कैरेक्टर्स मिनिमम आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि क्यों आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, कि यूनिवर्सिटी में हम आपको स्कॉलरशिप दें। एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स में कहाँ से पता लगेगा आपको उसके बारे में, इस एहसास प्रोग्राम के बारे में, तो ये फिर उसके बाद जो है वो टिक करके अंडरटेकिंग को यस कर देंगे। तो ये फॉर्म यहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा कि आप मेंशन हो गया, और ये रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर ओके कर देंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्म सामने आ जाएगा जिसमें स्टेटस है कि सबमिटेड। अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के नीचे जो एरो बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो ये फॉर्म आपको जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और ऊपर इस जो है वो नोटिफिकेशन में आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म आ जाएगा। जैसे कि मैं ऊपर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि डाउनलोडेड फॉर्म आ चुका है। मैं इसको ESP एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ये कंप्लीट फॉर्म आपके सामने मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है रिज़ल्ट का, कि एहसास प्रोग्राम का रिज़ल्ट कब आता है। तो होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बेस्ट ऑफ लक आप तमाम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।